www.gov.uk। आप इस वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है। सो ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, रजिस्टर योर कंपनी, ये फॉर्मेशन वाली। सो आप यहाँ से नीचे जब स्क्रॉल डाउन अपनी स्क्रीन करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। सो आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? सो ऑब्वियसली हम एक नई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, नई कंपनी बनानी है, तो आपने यस पे क्लिक करके कंटिन्यू। सो चेक बिफोर यू स्टार्ट, ये आपने पॉइंट पढ़ लेने हैं। सो कंटिन्यू टू क्वेश्चंस। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल? सो इसका मतलब ये है कि आपने पेपाल से या आपने क्रेडिट कार्ड जो भी है उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। सो डेफिनेटली हम उसी के थ्रू ही, कार्ड के थ्रू या पेपाल के थ्रू करेंगे। सो कंटिन्यू। आर एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स ऑन द कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर? सो ये एक नई टेक्निकल सी चीज़ है, आपने इसको फॉर द टाइम बीइंग नो, इस पर नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। सो यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी। अच्छा, ये एक यूज़र आईडी होती है गवर्नमेंट की, जो जिसके थ्रू आप अपने पोर्टल को लॉगिन करना होता है, या आपका ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है, और आपका वैसे भी इधर भी शो हो जाएगी। सो लेट्स सी, क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी पे क्लिक करें। सो यहाँ पे आपने वो ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस जो भी आपकी ईमेल है। सो हमारी अपनी ईमेल्स है। एक आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो अमेज़ॉन सेलर सेंटर के लिए और कंपनी के लिए आपने नई ईमेल बनानी है, कोई हमने पर्सनल ईमेल्स यूज़ नहीं करनी। सो यहाँ से आपने ईमेल एंटर किया और कंटिन्यू। अच्छा, एंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। अब हमारे ईमेल एड्रेस पे एक कोड आया होगा इस फॉर्मेट का। सो हम वो कोड एंटर करते हैं। कोड एंटर किया एंड कंफर्म, ईमेल एड्रेस कंफर्म, कंटिन्यू हम क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ योर फुल नेम? आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, आपने अपना फुल नेम लिखना है, कंपनी का फुल नेम नहीं लिखना। सो मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है। सो हमारा जो भी ये नाम है वो हम एंटर करेंगे। सो कंटिन्यू। क्रिएट पासवर्ड, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और आपने ये चीज़ सेव कर लेनी है लाजमी। सो हम एक रैंडम सा पासवर्ड रख रहे हैं जो हमें आसानी से याद भी रह जाए। सो आपने इस मेक श्योर करनी है वो पासवर्ड रखें। सो ये आपकी गवर्नमेंट यूज़र आईडी, ये देखें आ गई है, ये आपका ईमेल भी आ जाएगी, ये आपने सेव रखनी है, ठीक है। ये आप इसके थ्रू आपने अपनी कॉर्पोरेशन टैक्स, वैट, ये सारी जितने मामला था आपने लॉगिन करके करने हैं अपने इन फ्यूचर। सो कंटिन्यू करते हैं हम। यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, सो कंटिन्यू। अच्छा, हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस? हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपना एक्सेस करेंगे। कंटिन्यू। आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर? सो ऑब्वियसली मैंने बताया था शुरू में, आपको यूके का नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे आपको यूके का नंबर डिमांड कर रहा है। सो हम कंटिन्यू करते हैं। एंटर अ यूके मोबाइल फ़ोन नंबर। सो हमारा जो यूके का फ़ोन नंबर होगा हम वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। यूके का जो भी आपका मोबाइल जो आपने बाय किया होगा, बेसिकली जो आपने बाइक वगैरह की सिम से बाय किया होगा, ये वो नंबर है। जो अब ये एंटर दी एक्सेस कोड, अब आपको पासवर्ड आएगा आपके यूके वाले नंबर पे। सो हम वो पासवर्ड इधर ऐड करेंगे जी। सो हम फिर वो जो हमारा पासवर्ड है, जो हमारा कोड आया होगा बेसिकली यूके नंबर, को हमने एंटर किया और कंटिन्यू। और फिर यू हैव सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, इसको भी कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन? हमारी जो हमने शुरू में इनिशियली जो हमने ईमेल यूज़ किया था, तो डेफिनेटली हम वही ईमेल यूज़ करेंगे। सो हमारी जो ईमेल थी वो हमने क्लिक किया एंड देन कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी? ऑब्वियसली आप कंपनी का डायरेक्टर है, सो आपने कंपनी डायरेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। विल दी कंपनी बी ए कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी? हमारी कोई ऐसा इंटरेस्ट कंपनी नहीं है, आपने नो पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू। विल दी कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, हम लिमिटेड बाय शेयर्स कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कंपनी नेम? अब आपने कंपनी का नाम रखना है, जो भी आपने सोचा होगा जिस भी नाम से। सो आपने वो कंपनी का नाम अपना सजेस्ट, आपने उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है। आपने लेट्स सी हमारा जो कंपनी का नाम हम रखते हैं,
सो नीचे ऑप्शन आता है कि विच कंपनी नेम एंडिंग वुड यू प्रेफर टू गो ऑन द पब्लिक लिमिटेड, LIMITED या LTD या अदर। सो आप इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। लेट्स से हम अपनी कंपनी का नाम रख के एंड पे वो LTD आना चाहिए। सो मैंने LTD चूज़ कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू। सो व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस। अब आपने कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस लिखना है। सो ये वो एड्रेस होगा जो बेसिकली आपने बाय किया होगा अपने एजेंट के थ्रू, या आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर से लिया होगा, या अपने रिलेटिव्स का यूज़ किया होगा। सो वो यहाँ पे वो एड्रेस हम यूज़ करेंगे। सो हम अपने रजिस्टर्ड एड्रेस लिखते हैं कंपनी का। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि यूके पोस्ट कोड क्या है। आपका जो भी पोस्ट कोड होगा आपने वो एंटर कर देना है। सो हमारा जो हमें हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने दिया था वो हम पोस्ट कोड लिखते हैं। और आप यहाँ पे कोशिश करें आप एंटर एड्रेस मैनुअली पे क्लिक करें, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नाम आ गया, यहाँ पे आपने कोई नंबर देना, आपका जो भी फ्लैट है, आपका सूट नंबर है कि और नंबर है, गली स्ट्रीट नंबर है, जो भी है वो लिखेंगे। एड्रेस लाइन 1 लिखेंगे, एड्रेस लाइन 2 आपका ये टाउन है, ये काउंटी, और ये पोस्ट कोड और यूके का आपका एड्रेस होगा। सो ये सारी चीज़ें हम फिल करते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। सो सबसे पहले तो हमारा कोई अगर यूनिट नंबर है सो हम वो लिख देते हैं। लेट्स से हमारे में जो भी है एड्रेस लाइन 1 लिखेंगे। अब एड्रेस लाइन 1 हमारा जो है, अब इसके बाद हमारा एड्रेस लाइन 2 आ जाएगा। एड्रेस लाइन 2 में और आपका टाउन आ जाएगा। टाउन जो भी है आपका, टाउन से मुराद आपका जो सिटी होगा सो वो आपका टाउन में आ जाएगा। ये हमारा टाउन है। और आपने जो भी आपका पोस्ट कोड है आप वो पोस्ट कोड एज इट इज़ लिखेंगे। सो आपने ये मेक श्योर लाजमी कर लेना दोबारा से, एज इट इज़ वही एड्रेस आपने लिखना जो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है। सो हम भी एक दफ़ा मेक श्योर कर लेते हैं वही एड्रेस है सेम जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने हमें इशू किया होगा। सो हमारा ये यूके एड्रेस है। सो आपने कंट्री यूके किया, हमने ये सारा वेरीफाई कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये हमारा सेम होगा, कन्फर्म एंड कंटिन्यू। वेयर विल दी कंपनी बी रजिस्टर्ड, हमारी इंग्लैंड और वेल्स में होगी, नॉर्दर्न आयरलैंड और डेफिनेटली हमारी इंग्लैंड में होगी, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हमारा जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है जो हमने बाय किया है, हमारे वर्चुअल एड्रेस है, वही हमारा एड्रेस, वही एज इट इज़ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। सो सेव एंड कंटिन्यू, वही एड्रेस पे क्लिक करके। अच्छा, गिव अस वन मोर वे टू कॉन्टैक्ट, हम कंपनी के अगर आपने वो पूछ रहा है कि अगर कंपनी से हमने कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमें वो नंबर प्रोवाइड करें। ईमेल एड्रेस तो दिया हुआ है ऑलरेडी। सो हमने यहाँ पे अपने यूके वाला जो हमारा नंबर है हम वो भी ऐड कर देंगे, वो वाला फॉर मोर कॉन्टैक्ट। सो हमने वो नंबर ऐड किया। इसकी स्पेसिंग आपने ठीक कर लेनी, सेव एंड, ये एरर दे रहा है +44 नहीं आपने लिखना, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एन अदर बिजनेस, डेफिनेटली नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू। When will the company start trading on the same date? It gets set up on a different future date, no plans to start. So obviously जैसे हमने कंपनी रजिस्टर की, हमने अपने अमेज़ोन का अकाउंट बनाना है, सो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सो हम सेलेक्ट करेंगे ऑन द सेम डेट, सेव एंड कंटिन्यू। इन द फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने कोई पे इंटरेस्ट करना है, कोई यानी बैंक लोन, सो ऑब्वियसली हमने ये चीज़ें नहीं लेनी, ना हमने कुछ करना है, सो हमने नो पे क्लिक कर देना, सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, यहाँ कंपनी के क्या हमने बेसिकली अमेज़ोन के लिए बनानी है, तो आपने रिटेल्स में जाना है, रिटेल्स में लिख के एंड पे ऑप्शन होगी और ये देखें रिटेल्स, अदर रिटेल्स सेल नॉट इन स्टोर्स स्टॉक ऑन मार्केट, ठीक है। आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, रिटेल्स ऑनलाइन लिख दें इधर, ये देखें रिटेल्स आप लिख दें, ये रिटेल्स आप जाएंगे तो आप ये लास्ट पे जो ऑप्शन है रिटेल, अदर रिटेल्स नॉट इन स्टोर स्टॉल ऑन मार्केट, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू।
हमारा ये बिज़नेस एक्टिविटी है कि जो भी थी हमने जो चूज़ की थी, अदर रिटेल सेल्स नॉट इन स्टोर्स स्टॉल ऑन मार्केट। देन हमारी बिज़नेस एक्टिविटी के बाद हमने ये सिलेक्ट किया कन्फर्म एंड कंटिन्यू। हैज़ एनी वन ऑन द एप्लीकेशंस एवर सेंड अस योर रजिस्टर फॉर द आस कंपनी ऑल्सो प्रोटेक्शन। इसमें हमने ऐसा कोई आपने नो पे क्लिक कर देना है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, तो आपने नो पे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, जो डायरेक्टर डिटेल्स है। डायरेक्टर ऑब्वियसली अगर आप है या आपका कोई रिलेटिव किसी के भी हाथ पे आप बना रहे हैं तो उसकी एज इट इज़ आपने ये सारी डिटेल्स लिखनी है। हम अपने डायरेक्टर्स की डिटेल्स लिखते हैं। उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा और इसका लास्ट नेम आ जाएगा। हैज़ दी डायरेक्टर यूज़ अ डिफरेंट फॉर बिजनेस पर इन लास्ट 20 ईयर्स? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनैलिटी अगर आपकी है पाकिस्तानी या यूके, अगर डुअल नेशनैलिटी है आपने एज इट इज़ चूज़ कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ, अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपने अपने अकॉर्डिंग ये डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। हमारी ठीक है। जॉब टाइटल आप डायरेक्टर लिख सकते हैं, ऑक्यूपेशन जो भी आप इसमें चीज़ लिख सकते हैं। हमने कंपनी डायरेक्टर लिख लिया। कोई भी आप लिख सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर मोहम्मद उमैर इकबाल? आपने यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है। अगर तो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कमर्शियल एड्रेस दिया है बिज़नेस के लिए, वो कमर्शियल एड्रेस जो है वो आप एज अ कॉरस्पॉन्डेंस जो आपका डायरेक्टर है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपका कमर्शियल एड्रेस है, आपकी वो कंपनी के लिए यूज़ हो सकता है बट डायरेक्टर के एड्रेस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। आपने मेक श्योर करना है जो आपका अगर एड्रेस आपको कोई कमर्शियल एड्रेस देता है तो उससे ये भी कहना है कि मुझे कंपनी के डायरेक्टर एड्रेस भी चाहिए। क्योंकि हम जो एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो एक कमर्शियल एड्रेस है, हमें यहाँ पे एक डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एड्रेस भी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे पास हमने वो भी अरेंज किया हुआ है क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है। ये चीज़ आपको ये मैं बता दूँ, क्योंकि अगर आप यही एज इट इज़ जो डायरेक्टर है उसका एड्रेस दे देंगे क्योंकि हमारा कमर्शियल है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट है वो कहती है डायरेक्टर का एड्रेस वो रेजिडेंशियल होना चाहिए, कमर्शियल नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस होगा, ठीक है। ये जो भी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है जो हमारा लाइक डायरेक्टर है उसका वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम जो बिज़नेस एड्रेस है वो हमारा कमर्शियल है। हमने जिससे बाय किया था उसने हमें कमर्शियल एड्रेस दिया था, साथ उसने हमें एक डायरेक्टर का एड्रेस भी दिया था। हम ये भी अपनी ये चीज़ें डिफरेंट जो डायरेक्टर एड्रेस वर्सेस कमर्शियल एड्रेस है ये आपने लाजमी मेक श्योर करना है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है। हम अपना वो सेव एंड कंटिन्यू डिफरेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। एज इट इज़ सेम आपने वो अपना जो भी आपका वो डोमेस्टिक एड्रेस होगा, जो डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो आप लिखेंगे। हमारा सबसे पहले तो पोस्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। अब सेम उसी तरह आपने मैनुअली सारा एड्रेस एंटर करना है जैसे आपने प्रीवियस एंटर किया था। हमारी एक बिल्डिंग, हमारी फ्लैट नंबर या यूनिट नंबर जो भी आपका वो प्रॉपर्टी नेम दिया, देन आपका एड्रेस लाइन 1 आ गया, ये एड्रेस लाइन 1 हमने लिख लिया। और इसके अलावा आपने अगर आपका टाउन एड्रेस लाइन 2 है वो आप लिख सकते हैं। टाउन ऑब्वियसली आपका सिटी होता है, और आपकी अगर काउंटी है वो आप लिखेंगे, और एंड पे अपना पोस्ट कोड देंगे आप अपना। हमने पोस्ट कोड दिया, सेव एंड कंटिन्यू। ये कंट्री हमने यूके लिखना था इधर, ये यूके हमारा मिस हो चुका था कंट्री में। इसलिए क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर का एड्रेस था वो यूके था, हमने वो एड्रेस एज इट इज़ से लिखा यूके का। ये देखें अब वो कह रहा है कन्फर्म द कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस फॉर डायरेक्टर, ये मतलब ये पूरा नाम है, मैं अनाउंस नहीं कर रहा। मोहम्मद ये आगे पूरा नाम है। हमने कहा यही वाकई हमारा यही एड्रेस है, कन्फर्म एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ द होम एड्रेस ऑफ मोहम्मद उमैर इकबाल? होम एड्रेस भी वही होगा जो आपने अभी रिसेंटली कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपने रेजिडेंशियल दिया है। कमर्शियल एड्रेस सिर्फ आपने कंपनी के लिए यूज़ करना है, इन केस अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको कमर्शियल एड्रेस देता है, ठीक है।
और रेजिडेंशियल एड्रेस आपने उस डायरेक्टर के करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए यूज़ करना है। सो हमारा जो हम लिखेंगे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, सो सेव एंड कंटिन्यू। डज मोहम्मद वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल, यस हमारा ऑब्वियसली हमें रिमाइंडर चाहिए, और सेव एंड कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस डज मोहम्मद वांट टू यूज़ टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स, हमारी वही ईमेल एड्रेस होगी जो हमने ऑलरेडी दिया स्टार्ट में, तो आपने सेव एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, नो, अगर आपने ऐड करना तो उसकी डिटेल सारी देनी पड़ेगी, अदरवाइज हम अब नो पे क्लिक करें, सेव एंड कंटिन्यू। ये सारी चीज़ें आपने मैच कर लेनी है। चेक एंड कन्फर्म डायरेक्टर डिटेल्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने मैच करनी है, उसकी नेशनैलिटी, उसका सारा स्टेटस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसका ईमेल्स वगैरह। सो आप ये सारी चीज़ें मैच करेंगे, देन ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हमने ये सारी कंफर्म वेयर डायरेक्टर लीव्स की है, एग्री टू बिकम डायरेक्टर। सो ये सारी चीज़ें मैच करके हम अपना ये कंटिन्यू करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। You are about to set up the company shareholder, save and continue. Is Muhammad a shareholder? Yes, इसको save and continue. Would you like to add another shareholder? Obviously हमारी केस में नहीं है, सो अगर आपके केस में है सो आप अपने वो लिख सकते हैं yes पे और डिटेल्स दे सकते हैं, हमारे में नहीं है सो हम no पे क्लिक करके save and continue। चेक एंड कन्फर्म शेयर होल्डर डिटेल्स, ठीक है, हमने ये व्हाट इज़ द शेयर होल्डर नेम हमने मैच कर लिया, हमने उसका एड्रेस मैच कर लिया, कन्फर्म एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर, नो, हम कोई हमारी कॉमन टाइप शेयर्स हमें नहीं चाहिए, जो एक जनरल्स हैं हम वही यूज़ करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, इस पर आप इस पे ये भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लाइक डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स, सो हम अगर नो हम इस पे यस एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सो हाउ मैनी शेयर डज मोहम्मद उमैर इकबाल ओन, हम अदर 1 शेयर्स कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर, सेव एंड कंटिन्यू। चूज़ अ वैल्यू फॉर ई शेयर्स अंडर 1 पाउंड, अगर आपकी वेदर है तो आप 1 पाउंड मोस्टली यही होता है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें आपने मैच करनी है। चेक एंड कन्फर्म शेयर एंड स्टेक शेयर एंड शेयर्स होल्डर्स, ये अपनी सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू। यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, ये सारी डिटेल्स पढ़ के आपने सेव एंड कंटिन्यू। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर एज वी नो द मोहम्मद इज़ अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स, कंटिन्यू। Does Muhammad have the right to appoint or remove the majority of company director? Yes, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। चेक एंड कन्फर्म डिटेल्स ऑफ पर्सन इन कंट्रोल ऑफ कंपनी एलटीडी, जो हमारी कंपनी का नाम, बेसिकली में कंपनी पे मुराद है, कंपनी का नाम है वो अनाउंस नहीं कर रहा, वो हाइड है। सो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डायरेक्टर की नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें हम मैच करेंगे। एक दफ़ा आपने अच्छे से ये चीज़ें मैच करनी है, कंफर्म पे क्लिक करना है, कंफर्म कंट्रोल ऑफ द कंपनी पे क्लिक करें एंड सेव एंड कंटिन्यू। सो मॉडल आर्टिकल एसोसिएशन, डू यू वांट, यस डेफिनेटली, सेव एंड कंटिन्यू। सो डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, यस आई कंफर्म, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ मोहम्मद, सो आपने यहाँ पे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, टाउन ऑफ बर्थ के पहले 3 डिजिट्स आपने लिख देने हैं, ठीक है। सो कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें, जो आपको रिमेंबर, आपको याद रहे। अगर आपका कोई लाइक आप इनमें से फादर नेम लिख सकते हैं आप, और इसके अलावा पासपोर्ट नंबर अगर आपका क्या है, सो हम वो लिख देते हैं। हमारे केस में पासपोर्ट नंबर एक दफ़ा देख लें, सो ये मदर नेम हम लेट से हम ये पासपोर्ट नंबर ही लिख सकते हैं 1, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ये सारी चीज़ें आपने मैच कर लेनी। चेक एंड कंफर्म योर आंसर, ये सारी चीज़ें आप मैच करेंगे, ठीक है। सो कंफर्म एंड कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें पढ़ लें, आप देख लें। कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कहाँ वो रजिस्टर हुई थी, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग आप करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू।
चेक एंड कन्फर्म योर आंसर। जो ये सारी उसकी समरी है, बेसिकली वो समरी दिखा रहा है, जो जो हमने पीछे वीडियोस हमने आंसर किए थे वो सारी समरी आप ये सारी मैच करेंगे, ठीक है। और आप ये फिर नो सेंड योर एप्लीकेशन कन्फर्म एंड सेंड एप्लीकेशन यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट। अब यहाँ पे आपने 12 पाउंड की पेमेंट करनी है। सो मैंने शुरू में बता दिया था, आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेपाल से कर सकते हैं। सो मेक पेमेंट। सो डू यू वांट टू पे। सो अगर आप अभी पे करना चाहते हैं तो आप कार्ड पे क्लिक करें पेपाल के थ्रू या डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी आपका। सो कंटिन्यू टू पेमेंट। सो यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है, आपने उसका मंथ, एक्सपायरी, बिलिंग एड्रेस, अगर जो कार्ड का होगा बेसिकली बिलिंग एड्रेस जिसके नाम कार्ड इशू होगा जिस एड्रेस पे वो आप देंगे, ईमेल देंगे, कंटिन्यू। सो आपको एक स्टेटस रिसीव हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर लिया। आपको विद इन 2 to 3 डेज़ या उसके 1 to 2 डेज़ ये आप डिपेंड करता है। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 से 2 दिन में रिप्लाई आ जाता है। सो ये सर आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं।